हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, वो आप कैसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन जस्ट 1 मिनट में। आप कैसे इसको याद कर सकते हो, क्योंकि ये जो डिफरेंस है यह 3 मार्क्स में आता तो आता ही है। ठीक है। अब अगर बाई चांस आपके पास टाइम कम है, आपने याद करना फटाफट से, आप कैसे याद कर सकते हो वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रखेंगे और दूसरी तरफ रखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फर्स्ट जो ट्रिक है याद करने की वो है केमिकल। इसमें केमिकल एनर्जी, हर पॉइंट का मैं ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हो, कि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। केमिकल एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब इसमें क्या होता है, रिवर्स होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती किसमें, केमिकल में। केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल वर्ड आ रहा है, इसमें सिर्फ केमिकल, इसमें तो है ही नहीं केमिकल, तो केमिकल से केमिकल आपने याद करना कि अगर यहां पे केमिकल है तो ऊपर केमिकल लिखना हमने। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल एनर्जी फर्स्ट चेंज होती है इलेक्ट्रिकल में, और इसमें कोई हमारे पास है ही नहीं केमिकल, तो इसमें इलेक्ट्रिकल ऊपर आएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू केमिकल एनर्जी। तो ये थी फर्स्ट ट्रिक, इसको याद करने की, फर्स्ट पॉइंट को। नाउ द सेकेंड वन, इसमें स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस टेक प्लेस, और इसमें होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको भी याद करने का तरीका बताता हूं कि इसमें कंफ्यूजन ना हो। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस टेक प्लेस। अब देखो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं, आपने पढ़ा होगा +1 में। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो होती हैं जो अपने आप खुद हो रही हैं, वो हम किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि वो किसी की मदद से आगे फर्दर प्रोसीड हो, अपने आप ही जो चलती हैं रिएक्शंस, वो होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक में होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसमें आप कैसे याद कर सकते हो, देखो, जैसे मैंने बात की कि केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल मतलब केमिस्ट्री आ गई, केमिस्ट्री में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आएंगे, मतलब चार्जेस की बात हो रही है, एटम्स वगैरह की। ठीक है। अब देखो, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ पे देखो केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है तब क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल थंडर है, जैसे जब बारिश पड़ती है, जो बिजली कैसे मतलब गजरती है, वो कैसे होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो लाइटनिंग होती है, ठीक है, वो पास होती है एयर से, और एयर में क्या है, एयर क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे पास ऊपर चार्जेस हैं। जब चार्जेस के साथ वो टकराती है तो हमारे पास क्या है, बिजली बनती है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो अपने आप ही बन रही है, हम खुद नहीं करवा रहे, वो नेचुरली है। तो नेचुरली मतलब स्पॉन्टेनियस, जो नेचुरल प्रोसेसेस होती है वो स्पॉन्टेनियस होती हैं। ठीक है। तो यहां पे केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाना खुद ही बन रहा है, खुद ही बन रहा है ना, मतलब चार्जेस से ही बन रहा है। ठीक है, हम कुछ तो करवा नहीं रहे, इसी वजह से स्पॉन्टेनियस है। अगर ये याद हो गया पॉइंट तो ये भी याद हो जाएगा। दूसरा, अब इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनवा रहे हैं, हम उल्टा करवा रहे हैं। केमिकल तो ये तो खुद बन रहा था ना, मतलब चार्जेस से इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी, अब क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चार्जेस बनाए जा रहे हैं, मतलब ऐसे याद रखो। ठीक है। तो वो क्या, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क होगा, कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी वजह से आप तो खुद तो होगी नहीं ये रिएक्शन, इसी वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, जो किसी की हेल्प से होती है। ठीक है। अब नाउ द थर्ड पॉइंट इज, अगर आपको ये पॉइंट याद हो गया तो इसमें होगा, मैंने बोला ना यहां पे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहां पे लिखना डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स। एग्जाम्पल के लिए बैटरी।
ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल बाहर से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रिकल सोर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे खुद ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसा कोई भी हमें इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा चीज नहीं चाहिए बाहर से कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करे। ठीक है, तो ये अपने आप ही हो रही थी, इसी वजह से डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स। अब यहां पे तो हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो यहां पे लिखेगी देयर इज नीड फॉर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स। यहां पे सब उल्टा ही लिख देना। ठीक है, आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स याद होंगे। एक अगर आपको पॉइंट याद हो गया ना तो दूसरा भी हो जाएगा, अगर दूसरा हो गया तो तीसरे से भी आपको अनदर पॉइंट याद आ जाएगा उस टाइम। ठीक है, एग्जाम में। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, अब इसमें एनोड कैथोड की बात करनी है। एनोड, बस आपने सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, एनोड इसमें होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड होता है नेगेटिव। अब इसको भी याद करने का मैं तरीका बताता हूं, क्योंकि जो यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो आपने याद रखना है कि यहां पे एनोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसका एनोड हो जाएगा पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो हम तो यहां पे सिंपल उल्टा ही ऑपोजिट ही लिख रहे हैं ना। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, कैथोड। फिफ्थ पॉइंट कैथोड, अगर यहां पे ये नेगेटिव है तो यहां पे लिख देना हमने पॉजिटिव, खत्म। ठीक है, यहां पे कैथोड, तो इसमें भी उल्टा हो जाएगा। यहां पे अगर पॉजिटिव तो यहां पे नेगेटिव। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। दूसरा एक और चीज, ये आपस में क्रॉस में दोनों सेम होंगे, ये आपस में क्रॉस में दोनों सेम होंगे, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये मैंने 5 पॉइंट्स आपको याद करवा दिए। आता वैसे ये 3 नंबर में है, आपको 5 पॉइंट्स मैंने याद करवा दिए हैं अच्छे तरीके से। सिंपल आपने सिर्फ यही याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना। केमिकल था, केमिकल आ गया, केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी अपने आप ही बनती है, सो स्पॉन्टेनियस। अगर स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रही है तो कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर एनोड है, एनोड मैंने याद करवा दिया, नेगेटिव चार्ज से आएगा। अगर नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख देना। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, इसका ऑपोजिट नेगेटिव। तो ये 5 पॉइंट्स थे। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल हुई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का जो डिफरेंस है वो भी आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल हुई होगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।